चलिए तो 4.3 का प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग ट्राई किए। बोल रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दो पानी के नल है, ठीक है, दो को पानी का नल है, वो एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो नल होगा वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, सिंपल सा एक बात है कि बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो सिंपल सा एक बात मान लेंगे कि जो बड़े व्यास वाला नल हौज है ना वो भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटका वाला जो है, छोटका वाला वो x मान लेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाला जो है, बड़ा व्यास वाला जो नल होगा उसमें 10 घंटा कम लेता है। ठीक है, तो x-10 कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा अलग से, ठीक है, हौज भरने में जो समय लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो यहां पे माना कि चलो शांत हो जाओ, देखो इधर। माना कि यहां पे सबसे पहले बोल रहा है बड़ा व्यास वाला नल हौज जो है वो कम व्यास वाले नल हौज से 10 घंटे कम समय लेता है। तो छोटा वाला को मान लो पहले, कम व्यास वाला नल, ठीक है, का समय जो हौज भरने में समय लेगा वो x आवर मान लेते हैं। आवर मतलब घंटा। तो क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि बड़ा व्यास वाला, ठीक है, बड़ा व्यास वाला नल का जो हौज भरने में समय लगेगा वो उससे 10 घंटे कम समय लगेगा। मान लीजिए इसमें x के जगह पे कितना है, 40 लिखा हुआ है कि 40 घंटा समय लेता है, तो ये 10 घंटा कम समय लेगा, यानी कितना, 30। तो 40 में से 10 घटाओगे, तभी x लिया है तो ये कितना लेगा, x-10। 10 घंटा कम समय लेता है तो x-10 आवर लेगा ये बड़ा व्यास वाला जो नल है वो। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को भरते हैं तो 9.3/8 समय लेते हैं। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से क्या हो जाएगा, अब बताओ तो अगर ये दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, सीधा सीधा जोड़ोगे तो इसका समय अलग से इसका समय अलग से, दोनों का समय जुड़ के थोड़ी ना टोटल समय लगेगा। ठीक है, दोनों का समय जुड़ के टोटल समय नहीं लगेगा, ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ पे क्या होगा कि ये ना पूर्णांक में आएगा, सब जितना भी समय है ना, पूर्णांक बोले सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में। तो ये बटे मिलेंगे, ये बटे मिलेंगे, तो ये भी पलट के लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बटे में ले रहे हो ना, 1/, ये। तो प्रश्न से यहां पे देखिएगा 1/x, चलो लिखी लो ऐसे, 1/x प्लस 1/x-10 बराबर, यहां पे इसको तोड़ो तो तोड़ने आता है, 9×8 = 72, 72×3 = 75 बटे कितना 8। अब इसको भी तो तुम क्या करोगे, बटे में ही लोगे ना। ये सारा समय को जो बटे लिए हो तो टोटल समय वाला भी जो है उसको भी बटे में लेना है, तो उसको भी बटे में ले लीजिए। 1/75/8, तो ये मेन बटा है, ये मेन बटा है। मेन बटा के नीचे अगर बटा रहता है तो क्या होता है, पलटा मार देता है। ठीक है, क्या कहता है, पलटा मार देता है। तो बटे में ये पलटा मारेगा। चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x-10 बराबर,
8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो देखो यहां पे देखो x और x माइनस 10 का, ठीक है, x और x माइनस 10 का क्या हो जाएगा लसा, दोनों को नीचे गुना कर देंगे। तो ये इसको और इसको नीचे गुना कर दिए, x इंटू एक्स माइनस 10। अब ये जाके इसमें गुना हो जाएगा तो x माइनस 10, ठीक है, प्लस ये x जाके इसमें गुना हो जाएगा तो x लिखा जाएगा। यहाँ 8/75 हो गया, 8/75 हो गया, ठीक है। चलो देखो ऊपर को थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ो, तो x माइनस 10 के पहले प्लस x माइनस 10 के पहले क्या है, तो ब्रैकेट जब टूटेगा तो क्या होगा, सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ पे x माइनस 10 अब प्लस x है, नीचे में बट्टे में देखो, नीचे का बट्टे अगर तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और x इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर 8/75, बराबर 8/75, ठीक है, ये हो गया। बताओ x के पहले प्लस है, x के पहले प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 10 बटे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x आ गया है, बराबर 8/75 होगा। अब कैसे गुना कर दो, कैसे गुना समझते हो ना, ये पूरा बटे में है, उधर जाएगा तो 8 के साथ गुना में चल जाएगा, और ये 75 बटे में है, इधर आएगा तो ये 2x माइनस 10 के साथ गुना में आ जाएगा, है ना, नीचे रहता है तो ऐसे चल जाता है ना, प्लेन उड़ा दो एक तरह से क्रॉस करके, तो यहाँ पे 75 इसमें आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 75 2x माइनस 10 बराबर 8 तो पहले से है, और ये चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ध्यान दीजिएगा इसमें 75 को 2 से गुना करो, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, ठीक है, 75 दूना 150, x प्लस गुना माइनस माइनस 75 दहाई के 750, अरे 10 में गुना करोगे तो खाली जीरो बैठा दोगे ना, हो गया काम खत्म, ठीक है, 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस गुना माइनस माइनस 8 दहाई के 80x, 8 दहाई के 80x। क्लियर है ये बात? चलो देखो अब ऐसा करते हैं कि ये वाला सबको उधर ले चलते हैं, ये 8x स्क्वायर पहले से है, तो ये पूरा जब उधर ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है, 0, 8x स्क्वायर पहले से है, माइनस 80x ये भी पहले से है, ये 150x जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 150x, उसके बाद माइनस में 750 से उधर जाएगा तो प्लस में, तो 750 प्लस में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 0 बराबर एक्स स्क्वायर वाला तो एक ही है, तो लिख दिए 8x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ माइनस 80x अब माइनस 150x कितना हो जाएगा, माइनस 200, माइनस माइनस जुटेगा ना, ठीक है, माइनस माइनस जुटेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 80x माइनस 150x, तो माइनस 230x, और प्लस 750, इसको अब पलट के लिख लो, पूरा नचा दो, ठीक है, इसको पलट के लिख दो, नचा दो, इधर देखो, ध्यान दो, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो कितना कॉमन हो सकता है, 4 पंजे 20, 4 तो कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन तो हो ही सकता है ना। चलो देखो 8x स्क्वायर याद रखना थोड़ा सा, 8x स्क्वायर माइनस 230x, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। अच्छा ये सेम टू सेम लिख दिए हैं तो एक ही जगह लिखना, यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 दूना 2, 10 1 बच्चे मतलब 5 दूना 10, ठीक है, तो
x हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 1 15, 7 दूना 14, एक चला गया तो 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है, बराबर 0। क्लियर है ये बात? चले आगे। चलो थोड़ा सा शांत हो जाओ, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो जाता है। तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 में जाके ये क्या हो जाएगा, बट्टे चला जाएगा। तो 0 के नीचे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखो। अब इसको गुना करो, 1 into 3 मेथड कर लो, या आप चाहे तो क्या लगा लो, क्या बोलते हैं उसको, द्विघात सूत्र लगा लो, है ना, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं 1 into 3 ही करते हैं, 1 into 3 ही करते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। हाँ मेहनत करते हैं थोड़ा सा। 4 को 375 में गुना करो, 4 गुने 375 कितना हो जाएगा बता दो। 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है, 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 के 0 हाथ में 3, और उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 3 15, 1500 आ गया, ठीक है। अब ये 1500, ठीक है, ये 1500 इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमको जोड़ के कितना पुराना है, 115 x पुराना है। अच्छा डायरेक्ट पता है क्या, 4x², ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 375 लिखा हुआ है, बराबर कितना 0। चलो देखो यहाँ पे 1500 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 मरतबे लगेगा, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, एक चला गया 10, 2 पंचे 10, 0, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो जाएगा 3 दूना 6, 1 15, तो 7 दूना 14, एक चला गया तो 10, तो 2 पंचे 10। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, 7 3 10 5 15, 3 से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 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 3 से लगता है, कैसे पता चलेगा, 3 से इसको जोड़ो, 7 3 10 और 10 5 15, 15 3 से कटता है ना, मतलब 3 से कटेगा ये, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 लिखा आएगा, 1 घट के आएगा तो यहाँ पे सब सट जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15। अब बताओ 5 2 7 1 8, 8 3 से कटता है, नहीं कटता, मतलब 3 से ये नहीं कटेगा। तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। 25 25 125 होता है, तो यहाँ पे 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा 25, 5 25 25, फिर 5 से कटेंगे तो 1। हमको लाना है जोड़ के 115, ठीक है, जोड़ के कितना लाना है 115। 50 25 25 25 125, 125, और यहाँ देखो तो दोनों 4 और 4 दिए 12, ज्यादा हो जाएगा ना। अरे सही कटा है कि नहीं कटा है, 125 ज्यादा हो जाता है ना। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लो 50 25, अब 25 तिहाई 75, अब 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यह नहीं होगा। अच्छा देखो तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 50 25, ये भी नहीं होगा, ये काट ले, गलती है का। 750, 375, 3 मरतबे 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 25 50 125, ठीक है, फिर 25 5 5 कम 5, जोड़ के 115 कहाँ नहीं आ रहा। अच्छा 25 25 25 125 और 125 दूना, 125 दूना कितना हो जाएगा 250, ये तो 100 इतने लाना, 12, दो 4 4 5 देख लेते
सर पहले 2 2 4 हो जाएगा ना। 2 दूना 4, 50 25 ना, 25 चौका 100। हाँ चलो ठीक। तो ये 100 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, 100 और 15। तो 100 और 15 यहाँ पे गुना हुआ। चलो देखो 100 गुने 15 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 100 गुने 15 तो डायरेक्ट आ रहा था ऊपर से, क्या है? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 100 को क्या लोगे, क्योंकि जोड़ना है ना, 100 को भी माइनस में, 15 को भी माइनस में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 100 को भी माइनस में ले लो, 100x, और 15x को भी माइनस में ले लो। हो गया, समझ में आ रहा? सबको नींद आ रहा? चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लिए, तो 4x कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 का 100, तो 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो -15 कॉमन कर लो, -15 कॉमन, तो -15 एक 15 तो कॉमन हो गया, तो इसके पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बताओ तो अगर इसमें से 15 कॉमन कर लोगे तो 15 से काट के देखो। ठीक है, 25 मरतबा कटेगा ना, तो यहाँ पे 25 लिखा जाएगा बराबर 0। काट के देख लेना, x माइनस 25, x माइनस 25। ठीक है, तो x माइनस 25 जो है वो कॉमन कर लो, कितना बचेगा यहाँ पे, 4x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे बोल रहा है x माइनस 25 बराबर 0, क्योंकि दोनों को 0 करना पड़ेगा। 4x माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना, 25, यानी x1 बराबर 25 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 4x बराबर 15 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/4, यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा, 15/4, 15/4। अरे रुको ना, अब देखो यहाँ पे हम क्या माने हैं, ये समय माने हैं, x जो है वो क्या माने हैं, समय माने हैं। क्लियर है ये बात? अब बताइए ध्यान से कि समय कभी भी बटा में नहीं हो सकता, और वो भी पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब हो भी सकता है, चलो मान भी ले, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो हम लोग कौन वाला ले लेते हैं, समय, ये वाला ले लेते हैं कि 25 घंटा लगा छोटका वाले के लिए। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे अभी, कि 25 घंटा लगा छोटका वाले के लिए। ठीक है, अतः छोटे व्यास वाले या कम व्यास वाले, कम लिखा हुआ ना, हाँ, कम व्यास वाले नल का जो हौज भरने में समय है, ठीक है, वो x माने थे आप, और x बराबर यहाँ पे कितना मान के चल रहे हो, 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और बड़े व्यास वाले का बात करें तो, बड़े व्यास वाला का बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे कि बड़ा व्यास वाला जो नल है, ठीक है, उसका समय कितना माने थे यहाँ पे अभी, x माइनस 10 आवर, x के जगह पे 25 लिखा आएगा, -10 यानी कितना आएगा, 15 आवर आएगा। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो लिखो।